गर्मी तो बहुत है, अभी बाहर खड़े होकर भी लग रही है, अंदर तो बहुत ज़्यादा है, घुटन होती है और हर पानी पीना होता है, हर टाइम पानी नहीं होता, इसीलिए मसला होता है। तो आज आपको पता है मैथ का पेपर था, ई मार्किंग वाली शीट आनी थी। ई मार्किंग वाली शीट भी नहीं थी हमारे को, सादी शीट मिली है। मैट्रिक इम्तहानात का आज जो है वो आखिरी रोज़ है, लेकिन सूरत हाल जो पहले पर्चे में हम देख रहे थे वही सूरत हाल जो है वो आखिरी पर्चे में भी बरकरार है। पर्चा लीक होने का सिलसिला जो है वो आज भी जारी रहा, जबकि मुख्तलिफ़ इम्तहानी मराकज़ में जो है वो लाइट ना होने की वजह से तलबा को दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। हम इस वक्त मौजूद हैं, गार्डन का इलाका है, यहाँ पर मेरे कैमरामैन इरशाद आपको दिखा सकें तो लाइट जो है वो नहीं है। लोड शेडिंग की जद में इम्तहानी मरकज़ है, जिसके बायस जो तलबा हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची में इन दिनों जो है वो शदीद गर्मी है, पंखे बंद हैं और लाइट भी मौजूद नहीं है, अंधेरा है क्लासरूम में, जिसके बायस जो है वो इम्तिहानी पर्चा हल करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो के इलेक्ट्रिक से बार बार जो है वो ये कहा गया था कि वो इम्तहानात के दौरान जो है वो लोड शेडिंग ना करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले पर्चे में जो सूरत हाल थी वही सूरत हाल जो है वो आखिरी पर्चे में भी है, और आखिरी पर्चे में भी जो है वो मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ इस वक्त भी लोड शेडिंग की जद में है। लाइट नहीं होती थी, इस वजह से ये हो जाता है कि ना सब कुछ भूल जाते हैं और पसीना इतना आ रहा होता है कि पूरे कपड़े वगैरह सब गीले हो जाते हैं और फिर पेपर से भी इतना वो परेशान हो जाते हैं, सीरियस मुश्किलें बहुत आती है। यही होगा कि अगर लाइट लगाएं तो फिर उनका माइंड भी थोड़ा सही हो जाएगा, इतना उनको याद भी आएगा। गर्मी तो बहुत है, अभी बाहर खड़े होकर भी लग रही है, अंदर तो बहुत ज़्यादा है, घुटन होती है और हर पानी पीना होता है, हर टाइम पानी नहीं होता, इसीलिए मसला होता है। तो आज आपको पता है मैथ का पेपर था, ई मार्किंग वाली शीट आनी थी। ई मार्किंग वाली शीट भी नहीं थी हमारे को, सादी शीट मिली है और ऊपर से पेपर भी नहीं मिल रहा था और सीट भी सादी मिली। हमने बोला बोर्ड से पता नहीं पेपर शायद कैंसिल ना हो जाए, बोला नहीं यही लो। बहुत मुश्किल है, गर्मी में पसीने आ रहे थे, सुकून, गर्मी हवा बिल्कुल भी नहीं थी और यहाँ पर जनरेटर की सहूलत भी नहीं है, बहुत परेशानी होती है और हाथ में बहुत पसीना आता है, पेपर भी फैल जाता है इससे। सारे पेपरों में यही सूरत आती है, एक दिन भी जनरेटर नहीं चला, लाइट भी नहीं होती और थोड़ा चकरा जाता है, फिर बेहोश हो जाते हैं बच्चे, सही मज़ा भी नहीं आता, पेपर नहीं होता अच्छा। पेपर करने में बहुत परेशानी हो रही है, लड़के पेपर भी नहीं कर रहे, गर्मी बहुत पड़ रही है और वो लाइट इतनी जाती है कि बच्चे पेपर भी सही कर नहीं पाते और पंखे भी यहाँ पे बहुत कम है, सर चकराता है और यहाँ पे पीने के लिए पानी भी नहीं है और पानी मांगते हैं तो गर्म पानी, और यहाँ पे पंखों की भी इतनी सहूलत नहीं है, पंखे भी एनी टाइम बंद ही रहते हैं और लाइट होती है तो भी अंधेरा भी बहुत है। नहीं अंधेरा तो फिर भी सही है, थोड़ा खिड़कियाँ खोल जाती है, थोड़ी हवा आती है, हवा का जरिया कहीं से भी नहीं है। पेपर करने में वो सर घुमाते थोड़ा और बाकी कुछ नहीं है। उसके अलावा ना हमारा पेपर भी 11:45 10:30 बजे शुरू हुए, हालांकि पेपर की टाइमिंग 9:30 की है और पेपर हमसे ले भी 12 बजे ले लिया गया। लेट शुरू हुआ, उनके पास क्वेश्चन शीट ही नहीं थी, क्वेश्चन पेपर ही नहीं था, क्वेश्चन पेपर कम था, एक डेस्क पे दो बच्चे बैठा रहे हैं, फिर उसके बाद फुल चिटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, क्वेश्चन पेपर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब जाओ। इसके अलावा अगर बात करें नकल की, तो नकल माफिया जो है वो आखिरी पर्चे में भी सरगर्म है। पर्चा लीक होने का सिलसिला आज भी जारी रहा। वक्त से कबल जो है वो पर्चा सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हो गया था। ना सिर्फ क्वेश्चन पेपर बल्कि इसके अलावा जो आंसर शीट थी वो भी जो है वो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मौजूद थी। ताहम मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल FIA को खतूत लिखे जा रहे हैं और FIA में जो है वो इम्तहानी पर्चों की जो लीक होने का सिलसिला उस पर तहकीकात भी जारी है, लेकिन अब तक जो है वो ना मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जा सका है, ना ही जो है वो कोई कार्रवाई अब तक अमल में लाई जा सकी है। ताहम जो सिलसिला हम देख रहे थे कि पहले पर्चे में था वही आखिरी पर्चे में भी जारी रहा है।